बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि वृष राशि होता है तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। सूर्य देवगुरु बृहस्पति राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही पवित्र अक्षय तृतीया ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पय जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। एही पवित्र अक्षय तृतीया ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जायथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही पवित्र अक्षय तृतीया ठारू दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने एही पवित्र अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडली रे नवग्रह आपणको केउ सब फल प्रदान करिवे से विषय आसंतु जानिबा। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं आपणकर राशिधिपति हेउछंती शुक्र। तो बंधु माने अक्षय तृतीया परे शुक्र आपणकर एकादश भावरे चलन करिवे। शुक्र आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ मध्य हेबे। तो आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे गुरु। तेबे गुरु आपणकर 15 मई रे द्वितीय भाव को चलन करिवे। आपणकर तृतीय भावरे चलन करिवे मंगल। आपणकर पंचम भावरे चलन करिवे केतु एवं 18 मई को केतु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। यह परे आपणकर एकादश भावरे चलन करिवे बुध शुक्र शनि एवं राहु। तेबे 18 मई को राहु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। आपणकर द्वादश भावरे चलन करिवे सूर्य एवं 15 मई को सूर्य आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानी नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ अछंती। तो बंधु माने अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। जदि पूर्वरु आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। तो बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो बंधु माने जेबेठारु केतु आपणकर पंचम भावरे अछंती सेबेठारु आपण आपणकर पाठ पढारे निश्चित भावरे समस्या देखिबाको पाउथिबे। आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथिबो। पाठ पढारे आपणकर सेतेटा मन लागु नथिबो किबा पाठ पढारे आपण सैटिस्फाइड होई पारु नथिबे। तेबे ए सब समस्या केवल 18 मई पर्यंत, कारण 18 मई को केतु जेतेबेले आपणकर पंचम भावरु बाहरी जिबे सेतेबेले आपण आपणकर पाठ पढ़ा क्षेत्र रे एक पॉजिटिव चेंजेस देखिबाकू पाइबे। 18 मई परठारु आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहिबो एवं 18 मई परे पाठ पढ़ा रिलेटेड आपण जहाँ भी डिसीजन नेबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपण जदि कोनोसी एडमिशन करंती फॉर्म फिलअप करंती किबा आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो से सबुरे आपण सफल हेबे।
एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणक शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणक प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध। बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र मध्ये एकादश भावरे बुधଙ୍କ सहित विराजमान अछन्ति। यह व्यतीत बुध एवं शुक्रंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि, जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे बॉन्डिंग भल रहिबो, अंडरस्टैंडिंग भल रहिबो, आपणक मध्यरे वाइब्स मध्य भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे किछि समस्या थिला, कथावार्ता बंद होई जायथिला, तो सेतिरे मध्य समाधान होई जिवो। एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणकर पंचम भावरे जे केतु विराजमान अछन्ति 18 मई को केतु मध्य आपणकर पंचम भावरु बाहरी जिवे। तो जेबेठारु केतु आपणकर पंचम भावरे थिले तो आपणक मनरे शंका आसुथिला, डाउट्स आसुथिला, आपणक मध्यरे वैचारिक मतभेद देखा देउथिला। तेबे ए सबु जहा भी किछि समस्या थिला 18 मई ठारु ए सबु समस्या आपणकर दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। तो मंगल आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। तो मंगल जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे निचस्थ अछन्ति, सेतिपय आपणक मध्यरे जेमिति छोट मोट झगड़ा न हुए सेति प्रति आपण ध्यान रखिबे। बंधु माने 15 मई ठारू सूर्य आपणकर प्रथम भावरे रही आपणकर सप्तम भाव को देखिबे, जहा फल रे आपणक मध्यरे आग्रेशन रहिबो। एहा व्यतीत आपणक जीवन साथीक मध्यरे मध्य टिके क्रोध स्वभाव रहिबो। तो ए सब को आपणको कंट्रोल करिवार अछि। तो वैवाहिक जीवन आपणकर अक्षय तृतीया परे एवरेज रहिबो। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति। तो शनि आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान अछन्ति। एहा व्यतीत आपणकर राशि स्वामी शुक्र मध्य आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ अछन्ति। तो भाग्य आपणकर बहुत भल रहुछि। तो अक्षय तृतीया परे भाग्य आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे सपोर्ट करिवो। जदि आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबाकू चाहुछन्ति, आपण कोनोसी बड़ जिनिस किणा किणी करबाकू चाहुछन्ति, किछि बड़ कार्यर आरंभ करबाकू चाहुछन्ति, किछि शुभ मंगलिक कार्य करबाकू चाहुछन्ति, तो प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो। एहा व्यतीत 15 मई को गुरु आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे, धन स्थान को चलन करिवे। तो आपणको विभिन्न दिगरु धन मध्य प्राप्ति हेबो। आपणको अल्प परिश्रम रे अधिक धन उपार्जन हेबो। आपणकर काउंसलिंग स्किल भल रहिबो, कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो। आपण आपणकर वाणी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता पाइबे। आपणक परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिबो। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे एवं संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव एवं आपणकर दशम भावर अधिपति मध्य शनि अटंती। शनि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपण हार्डवर्क न करी स्मार्ट वर्क करबाको पसंद करिवे। आपण बहुत सचोट भावरे निजर कार्य करिवे एवं आपणकर कार्य करिवार शैली मध्य बहुत भल रहिबो। एहा सहित सूर्य जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे, तो आपण जदि चाकरी पई प्रिपेयर हेउथिले तो आपणको चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। अर्थात 15 मई ठारू आपणको चाकरी मिलिबार बहुत भल संभावना रहुछि। एहा सहित 15 मई परे सरकारी क्षेत्ररो आपणको लाभ प्राप्ति होई पारे। आपण जदि सरकारी क्षेत्र रे चाकरी करूछंती तो आपणकर प्रमोशन मध्य होई पारे। एहा सहित 18 मई को राहु आपणकर दशम भाव को आसीबे एवं 1.5 वर्ष पर्यंत आपणकर दशम भावरे रहिबे। राहु जेतेबेले आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर चाकरी क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चित भावरे आसीबो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ବିଜନେସରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ଵ ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।